नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र 6 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कबीर को पढ़ रहे हैं। कबीर के अंतर्गत कबीर वाणी पीयूष के अंतर्गत जो सुमिरन को अंग है उसके दोहे हम पढ़ रहे थे। दोहा संख्या 24 तक हमने देखे थे। आज हम दोहा संख्या 25 जो है वहाँ से देख रहे हैं। जैसा कि यह सुमिरन को अंग पढ़ते हुए बार बार जो है वो यह कबीर समझा रहे हैं कि किस प्रकार जो मन है और जो जीव है, जीव का मतलब यहाँ कबीर जब कहते हैं जीव तो उसका मतलब आत्मा से है, और मानव को वह बार बार जो है वो जागृत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इस संसार सागर से मुक्ति तभी संभव है कि जब आप प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन जो है वो पूरे मन से करेंगे, अन्यथा जो है उस भव सागर से मुक्ति संभव नहीं है। तो देखिए इसी प्रसंग में कबीर आगे क्या कह रहे हैं। कबीर कहते हैं, लूटी सके तो लूटी ले राम नाम की लूटी, फिर पाछे पछताहू गो यहु तन जह छूटी। इसे यह भावना जो है वह हम बहुत ही पहले से, या कहें कि कबीर जब छोटी कक्षाओं में पढ़ाने प्रारंभ किए जाते हैं तब से जो है वो इस प्रकार के जो दोहे हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही सरल तरीके से जो है वो संत कबीर इसमें, लेकिन बहुत ही मार्मिक संदेश के साथ। देखिए कबीर क्या कह रहे हैं, लूटी सके तो लूटी ले। वे कहते हैं कि हे मानव तू लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूटी। संसार में राम नाम की लूट मची हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि तू जितना प्रभु श्री राम का नाम ले सके उतना ले ले, फिर पाछे पछताओगे, फिर पीछे केवल पछतावा ही रहेगा। यह तन जय छूटी। कब? जब यह तन तुम्हारा छूट जाएगा, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, तो तुम्हारे पास केवल और केवल पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए हे मानव, जब तक तुम्हारे पास यह शरीर है, यह जीवन है, तब तक तुम इस राम नाम की लूट को पूरी तरह से लूट लो। जितना उनका सुमिरन कर सकते हो, जितना प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर सकते हो उतना कर लो, ताकि इस जन्म और मरण के बंधन से तुम्हारी मुक्ति संभव हो सके। आगे देखिए दोहा संख्या 26 में कबीर क्या कह रहे हैं, लूटी सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते कहेगा रूंधे दसो द्वार। कबीर बार बार जो है वो मानव को, जीव को यह चेतावनी दे रहे हैं कि जब मन को यह चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास समय है तब तक तुम प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम सुमिरन करना चाहोगे लेकिन तब तुम्हारे पास समय जो है वो नहीं होगा। तो देखिए पूर्व प्रसंग में कबीर क्या कह रहे हैं, लूट ही सके तो लूटियो। हे मानव लूट सके तो लूट ले राम नाम भंडार। प्रभु श्री राम के नाम का यह भंडार जो है वो अनुपम है, अनंत है। तो जितना इसको लूट सके लूट ले, जितना इस राम के नाम का सुमिरन कर सके कर ले। यदि समय पर नहीं किया तो काल कंठ ते गहेगा। एक दिन आकर तुझे काल जो है, मृत्यु जो है वो आकर कंठ से पकड़ लेगी। रुंधे 10 द्वार, और इस शरीर के जो 10 द्वार है, इस शरीर के 10 जो है वो द्वार माने गए हैं, जिसमें ब्रह्मरंध्र जो हमारे सिर पे स्थित होता है, 2 कान, 2 आँख, 2 नासिका, 1 मुख, गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग। तो इस प्रकार के ये 10 जो मार्ग है वह रुंध जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और फिर तू चाह कर भी जो है वो प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं कर पाएगा। तो इससे पहले कि काल आकर जो है वो तेरे कंठ को अवरुद्ध करे, तेरे गले को पकड़े, हे मानव तू प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन कर ले। आगे देखिए दोहा संख्या 27 में कबीर बहुत ही सुंदर संदेश जो है वो दे रहे हैं, बहुत ही संदर्भित और जो है वो दृष्टांत के साथ। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। अब देखिए इसको जो है वो सरल तरीके से हम समझते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, एक तो मार्ग लंबा है, दूरी घर, और घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, रास्ता भी बहुत कठिन है, बड़ा दुर्गम है, बड़ा मुश्किल है, और मार्ग में लूट मार करने वाले भी बहुत है। यदि हम कल्पना करें, यदि इस तरह की स्थिति हो किसी घर की, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे पहुँच पाएंगे, ये चिंता हमें मन में जो है वो रहती है। तो ये हमारा जो जीवन है वह भी बिल्कुल इसी प्रकार का पंथ है, इसी प्रकार का मार्ग है, और उस पर भी इसी तरह से आगे बढ़ना होता है। तो संत कबीर कहते हैं कि ये जीवन का मार्ग जो है
वह बड़ा लंबा है और मुक्ति का घर बड़ा दूर है, मोक्ष का घर बड़ा दूर है। इस मार्ग पे चलना भी बड़ा विकट है। क्यों? क्योंकि यह मोह माया काम क्रोध लोभ मोह इनके जैसे लुटेरे जो है वो मौजूद रहते हैं, माया मौजूद रहती है जो हमें बार बार प्रभु के मार्ग से हटाने का काम करते हैं। कहो संतो क्यों पाइए। संत कबीर कहते हैं कि इतनी भयानक स्थिति में हे संतो तुम ही बताओ कैसे पाया जाएगा दुर्लभ हरि दीदार, प्रभु का दीदार। दीदार जो है वो देखिए फारसी का शब्द है। तो यहाँ पर जो है वो कबीर यह कह रहे हैं कि इतनी भयानक स्थिति में प्रभु का दीदार या उनके दर्शन जो है वो कैसे प्राप्त किए जाएंगे। कबीर यह कहना चाह रहे हैं कि जो इस लंबे मार्ग पर, इस दूरी वाले घर वाले मार्ग पर और इन समस्या और विपदाओं से भरे मार्ग पर भी धैर्य के साथ निरंतर आगे बढ़ता जाता है, प्रभु का नाम लेता जाता है, वही प्रभु के दुर्लभ दर्शन को प्राप्त करता है। और प्रभु के दुर्लभ दर्शन को प्राप्त करने का मतलब ही जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होना है। तो इस प्रकार कबीर जो है वो लगातार सुमिरन का जो महत्व है वो अलग अलग तरह से हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आगे देखें हम दोहा संख्या 28। गुण गाय गुण ना कटे, रटे न राम विभोग, अह निसी हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। यहाँ पर देखिए यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग जो है वो कबीर ने किया है। गुण गाय गुण न कटे। संत कबीर कहते हैं कि केवल ऊपरी गुणगान करने से, केवल ऊपरी तौर तरीके से प्रभु का नाम लेने से गुण ना कटे, तुम्हारे शरीर जीवन के बंधन जो है वो कटने वाले नहीं हैं। जो त्रिगुण तुम्हारे बंधन है, जीवन के जो बंधन है मोह माया के, वो कटने वाले नहीं हैं। रटे न राम वियोग, कब तक? जब तक कि तुम प्रभु श्री राम को पूरे वियोग के साथ याद नहीं करोगे, पीड़ा और दुर्ग के साथ आर्त स्वर में याद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे बंधन कटने वाले नहीं हैं। अहनिशी हरि दयावे, अहनिशी मतलब रात दिन जो है वो प्रभु का सुमिरन करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा क्यों पावे दुर्लभ जोग। वो प्रभु का दुर्लभ जोग या दुर्लभ दर्शन या दुर्लभ जो है वो उनका आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो संत कबीर यह कहना चाह रहे हैं कि केवल ऊपरी तौर से जो है वो सुमिरन का दिखावा करने से प्रभु का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त नहीं होगा। आगे देखें हम दोहा संख्या 29 में संत कबीर क्या कह रहे हैं। कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम, सूली ऊपर नट विद्या गिरते नाई ठम। अब देखिए प्रभु का नाम लेना भी इतना आसान नहीं है। जैसे ही मानव प्रभु के सुमिरन के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके मार्ग में सैकड़ों कठिनाइयाँ आकर खड़ी हो जाती है। तो संत कबीर देखिए क्या कह रहे हैं। कबीर कठिनाई करी सुमिरता हरि नाम। कबीर कह रहे हैं कि प्रभु के नाम का सुमिरन करना भी इतना आसान नहीं है। अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ मार्ग में आकर खड़ी हो जाती है। यह तो किसके जैसा है? सूली ऊपरी नट विद्या। जिस प्रकार सूली के ऊपर नट जो है वो अपनी विद्या दिखाता है, अपना नृत्य दिखाता है, गिरे ते ना ही ठाम। और अगर वह भूल से भी एक भी त्रुटि कर बैठे, एक भी ज़रा सी भी गलती कर बैठे, तो सूली से सीधा नीचे गिरता है और कहाँ जाकर गिरेगा उसका ठिकाना भी नहीं होता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक वैसी ही स्थिति जो है वो संत कबीर कहते हैं कि प्रभु के नाम का सुमिरन करने में है। यदि जरा सी भी चूक हो गई तो उस नट की तरह हम भी कहाँ जाकर गिरेंगे वो हमें पता नहीं है। तो भक्ति के सुमिरन में भी जो है वो कबीर कहते हैं कि सावधानी बड़ी ज़रूरी है। यह कठिनाई का मार्ग है, यह सुमिरन करना भी इतना आसान जो है वो नहीं है। आगे देखें दोहा संख्या 30 में संत कबीर क्या कह रहे हैं। कबीर राम ध्याई ले जिज्ञासु करी मंत, हरि सागर जिन्हें बीच बिसरे चिलर देखिए अनंत। संत कबीर कहते हैं कि हे मानव तुम अपनी जीभ से जो है प्रभु श्री राम का मंत्र पढ़ लो। मंत्र पढ़ने का तात्पर्य यहाँ पर वही है, उनका नाम लेना, उनको याद करना। और उनको ध्याई ले का मतलब उनको याद कर ले, अपने मन में बिठा ले। हरि सागर जी नहीं बिछड़े। संत कबीर कहते हैं कि प्रभु श्री राम के नाम रूपी सागर से जो बिछड़ जाता है, चीलर देखिए अनंत। चीलर का मतलब ये चीचलेदार तालाब, जो पोखर या कम पानी वाले जो जलाशय होते हैं उनको चीचर जो है वो चीलर जो है वो कबीर ने कहा है। तो यहाँ पर चिलर का मतलब जो है वो अन्य देवी देवताओं से है। तो संत कबीर कह रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम के नाम रूपी सागर को छोड़ देता है, उसको फिर बाद में अनेक दूसरे देवी देवताओं रूपी छोटे छोटे तालाबों को देखना पड़ता है। तो ये मानव तो समय रहते जो है प्रभु के नाम का सुमिरन कर, जो दया के सागर है वही तेरा जो है वो कल्याण करेंगे। आगे देखिए दोहा संख्या 31 में संत कबीर क्या कह रहे हैं। कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गई। संत कबीर कहते हैं कि हे मानव तुम राम को रिझा लो, हे मनुष्य तू राम को रिझा ले।
कैसे रिझाले? मुख अमृत गुण गए, तो उन अपने मुख से उनका अमृत रूपी गुणगान कर, उनका अमृत रूपी नाम का सुमिरन कर, तो प्रभु श्री राम तेरे ऊपर रिझ जाएंगे। फूटा नग ज्यों जोड़ी मन, संधि संधि मिलाई। अगर तेरा मन जो है वो प्रभु श्री राम के नाम से विलग होता है, बार बार दूर हटता है, तो तू तो अपने मन को जो है वो किस प्रकार से राम की ओर उन्मुख कर, वैसे ही कर जैसे कोई नग, कोई हीरा कहीं से टूट जाता है, और जौहरी जो है वो उसका संधि स्थल कि वो कहाँ से टूटा है, उन संधि स्थलों से जोड़कर उसे पुनः सही कर देता है। तो हे मानव, तू भी जो है वो उस संधि स्थल की तरह अपने मन को श्री राम से जोड़े हुए रख, तभी तेरे जीवन का कल्याण हो सकता है। और आगे जो है वो सुमिरन के अंग का जो अंतिम दोहा है वह हम देख रहे हैं। संत कबीर कहते हैं, कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले हो बुझाई। अब देखिए संत कबीर जो है वो यहाँ पर प्रभु के नाम के महत्व को, उनके सुमिरन के महत्व को इंगित करते हुए क्या कह रहे हैं? कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी। संत कबीर कहते हैं कि ये इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की जो है वो भयानक अग्नि लगी हुई है, और उसमें मेरा मन जो है वो चकाचौंध हो गया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उस भयानक जो है वो मोह की आंधी में, क्रोध की आंधी में, माया की आंधी में जो है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगी ले बुझाए। लेकिन संत कबीर कहते हैं कि हे मानव, यदि तेरे हाथ में प्रभु का सुमिरन रूपी पानी से भरा हुआ घड़ा है, तो वह माया रूपी अग्नि या मोह रूपी अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बेगू मतलब जल्दी, तुम तो जल्दी से जाकर उस अग्नि को इस सुमिरन रूपी घड़े के जल से बुझा लो। वह अग्नि तुम्हारे जीवन को कोई भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, हानि नहीं पहुंचा पाएगी। तो यहाँ पर संत कबीर जो है वो यह बता रहे हैं कि आप मानव चाहे कितनी ही विपदा में हो, यदि उसके पास प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन है, तो वह हर विपदा से पार जो है वो उतर सकता है। तो इस प्रकार संत कबीर क्या यह जो सुमिरन को अंग है उसमें उन्होंने जो है वो सुमिरन का महत्व बताया है, और सुमिरन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम जो है वो कबीर का जो हमारा दूसरा संकलित अंश है विरह को अंग, उसे प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।